हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो कि रिवीजन की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, जो है हमारा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के नाम से भी पूछा जाता है, या यूं कह देगा कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ये टॉपिक आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मैं इतना ही कहूँगा, कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे हैं ना, लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्योंकि 5 नंबर दिलाएगा आपको ये टॉपिक। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लगातार कंसिस्टेंट ये टॉपिक पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं। तो हमने लिख दिया है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब इस तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है ये समझिएगा। हाइगेन्स नामक एक वैज्ञानिक थे, क्या यहाँ पे बताया गया था ये समझिएगा। हाइगेन्स नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी तरंग है, ठीक है ना, कोई भी तरंग है तो तरंगों के संचरण के, तरंग किस तरीके से संचरण करेंगी, तरंग किस तरीके से संचरण करेंगी, संचरण मतलब होता है तरंग किस प्रकार गति करेंगी, इसके संबंध में उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, या हम यूं कह सकते हैं एक नियम दिया था। और उसी नियम को या सिद्धांत को हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानने लगे हम। समझ गए। हाइगेन्स नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तरंगों के संचरण के संबंध में, कि तरंग किस प्रकार संचरण करता है, गति करता है, उसके संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब वही सिद्धांत किस नाम से जाने जाने लगा, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाने लगा। वही बात लिखा गया है, हाइगेन्स ने किसी माध्यम, मतलब हाइगेन्स ने किसी माध्यम के तरंगों के संचरण के संबंध में, किसी माध्यम, हाइगेन्स ने किसी माध्यम में, यहां पर में रहेगा, किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे कि हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संचरण के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई वो हम जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हाइगेन्स की परिकल्पनाओं निम्नलिखित है। परिकल्पना मतलब इस नियम पर उन्होंने क्या क्या बातें बताई वो हमने बताया है परिकल्पनाओं में। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या क्या बातें बताया, सबसे पहला उन्होंने क्या बातें बताई, तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया, हमें क्या बताया कि हाइगेन्स के अनुसार मूल तरंगों से उत्पन्न तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं, और इसे ही हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि हाइगेन्स के अनुसार मूल तरंगों से उत्पन्न जो तरंगे होंगी ना, उसे द्वितीयक तरंग कहेंगे। जैसे कि इन्होंने ये बताया, जैसे कि आपने कभी तालाब के पास आप खड़े होंगे ही, या कहीं भी पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, कहीं पर भी आप हैं, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, वहाँ पे एक कंकड़ पत्थर हम उठाते हैं और उसमें फेंकते हैं। तो फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि पानी अप डाउन इस तरीके से, मतलब इस तरीके से लगेगा पानी आगे जा रहा है। अब देखिए, कभी मान लेते हैं एक झरना सा है, एक झरना सा, इसमें आपने जैसे ही इसमें एक पत्थर को ऐसे फेंका तो इसके आगे इस तरीके से लगता है गोल 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 हो रहा है। देखे हैं ना, देखे जरूर होंगे, मैं आशा करता हूं देखे तो होंगे ही आप, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक, जैसे हमने कण फेंका तो वहां पे एक ये तरंग था, तो प्रत्येक, यहाँ पे ये बताया गया कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये बात बताया गया कि सपोज इट, ये हमारे पास एक मूल तरंग है। मूल मतलब मूल को ही हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। तो इन्होंने हमें ये बताया ना, हाइगेन्स ने हमें ये बताया कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, और उस दूसरे तरंग को हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। समझ रहे हैं। मतलब इन्होंने ये बताया कि ये हमारा प्राथमिक तरंग कहलाएगा, ये हमारा प्राथमिक तरंग कहलाएगा,
ये वाला तरंग हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला हमारा तरंग कहलाएगा प्राथमिक तरंग कहलाएगा। और ये वाला तरंग क्या कहलाएगा, ये हमारा द्वितीयक तरंग कहलाएगा, द्वितीयक तरंग कहलाएगा। तो आप समझ गए, ये हमारा प्राथमिक तरंग है, ये द्वितीयक तरंग है। तो यहाँ पे ये हाइगेंस ने बताया प्राथमिक तरंगों को ही हम मूल तरंग के नाम से भी जानते हैं, मूल तरंग के नाम से भी जानते हैं, ये आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक देखिए दूसरा तरंग उत्पन्न हुआ है, इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। वही लिखा गया है ना, हाइगेंस के अनुसार मूल तरंगों से उत्पन्न तरंगों को द्वितीयक तरंग कहते हैं। मूल तरंगों से उत्पन्न जो तरंग हुई है उसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, कंकड़ हम फेंकते हैं तो पहले ये मूल तरंग ही तो उत्पन्न होता है और इस तरंग से ही ये दूसरा तरंग उत्पन्न होता है। फिर हम देखे हुए हैं ऐसे कि उसके बाद भी ये रुकता नहीं है, उसके बाद भी एक और तरंग उत्पन्न होता है। तो मान लेते हैं इसे प्राथमिक तरंग कहेंगे, इसे द्वितीयक तरंग, तो इसके बाद एक और तरंग उत्पन्न हो गया, अब इसको क्या कहेंगे। तो देखिए बात समझिएगा, इस तरंग से ये तरंग उत्पन्न हुआ है तो इसे मूल तरंग, इसे द्वितीयक तरंग कहेंगे। अब इस तरंग के कारण ना ये तरंग उत्पन्न हुआ है, तो अब ये जो तरंग है ये अब प्राथमिक तरंग हो जाएगा इस तरंग के लिए, और ये वाला द्वितीयक तरंग हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसके बाद मान लेते हैं एक और, इसके बाद भी एक और तरंग इस तरीके से उत्पन्न हो गया, तो अब क्या होगा, अब इस तरंग के लिए ये जो होगा, अब इस तरंग के लिए ये जो तरंग होगा, इस तरंग, ये तरंग प्राथमिक तरंग कहलाएगा और ये तरंग अब द्वितीयक तरंग कहलाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे पहले तरंग उत्पन्न हुआ तो इसे हम प्राथमिक तरंग कहेंगे, और इस तरंग से ही ये दूसरा तरंग उत्पन्न हुआ है तो इसे द्वितीयक तरंग कहेंगे। अब इस तरंग से ना ये तरंग उत्पन्न हुआ है, तो इस तरंग के लिए ये जो तरंग होगा ये प्राथमिक तरंग होगा और ये तरंग द्वितीयक तरंग होगा। अब इस तरंग से ये तरंग उत्पन्न हुआ है तो ये वाला तरंग प्राथमिक तरंग हो जाएगा और ये वाला द्वितीयक तरंग हो जाएगा। इसके बाद फिर से उत्पन्न होगा तो ये वाला प्राथमिक, फिर वो द्वितीयक हो जाएगा। तो यही बात बताया गया है जी कि प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होगा जिसे हम द्वितीयक तरंग कहेंगे। आशा करता हूँ समझ के होंगे यहाँ पे कि हाइगेंस के अनुसार मूल तरंगों से उत्पन्न तरंगों को द्वितीयक तरंग कहते हैं और इसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत कहते हैं। अर्थात में हमने इसी वाक्य को अर्थात में हमने लिखा हुआ है कि मूल या प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न तरंगों को ही द्वितीयक तरंग कहलाता है। मतलब मूल तरंग कहें या प्राथमिक तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे हम द्वितीयक तरंग कहलाता है, और उससे उत्पन्न मतलब यहाँ पे लिखा गया उससे उत्पन्न तरंगे उसके लिए पुनः द्वितीयक तरंग हो जाएंगे। मतलब इससे, इस वाले तरंग से उत्पन्न जो तरंगे होंगी अब पुनः ये द्वितीयक तरंग हो जाएगा, ये प्राथमिक तरंग हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बताया गया है, जो हमने समझाया ना दोस्त वही यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है। चलिए पहले ही नियम आपको समझ में आ गया होगा, दूसरी बात समझ लेते हैं। दूसरी बात यह हमें कहा गया है कि हाइगेंस के अनुसार प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। ये बंद अनुवालोप शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये हमें बताया गया कि ये सपोज डेट समझिएगा, जैसे ये प्राथमिक तरंग है, मतलब मैं ऐसे समझा दूँ, सपोज डेट ये हमारे पास सपोज डेट देखिए ये जो तरंग है मतलब इस तरीके से मिल रहा है ना, तो इस तरीके से ये गोल गोल होंगे, तो ये वाला और ये वाला यही दो तरंगे हमने इस तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, बात को समझिएगा। तो सपोज डेट ये हमारा प्राथमिक तरंग है जिसको P से लिख दिया, ये द्वितीयक तरंग है इसको S से लिख दिया। तो हम यही यहाँ पे हाइगेंस ने बताया कि प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। बंद अनुवालोप मतलब लिफाफे के तरह होगा। जैसे बंद अनुवालोप का मतलब इस प्रकार कुछ एक बंद अनुवालोप, इस तरीके से बंद अनुवालोप बनता है। ठीक है ना। प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच क्या बनता है, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है। तो यही बात हमें दो बातें बताई गई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार। पहली बात क्या बताया गया कि मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। दूसरी बात ये बताया गया प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनता है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि आसानी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज आपको समझ में आया है तब जाकर मैं कहूँगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ जी, नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो क्लास 12 तक अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो अगर मैं आप कहूँगा फुल नोट्स ना लेकर आप इंपॉर्टेंट नोट्स से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बच गया है। इंपॉर्टेंट नोट्स हमने बना दिए हैं ओनली 199 में। अगर आप ओनली फिजिक्स का लेते हैं तो वो 99 में मिल जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स तो 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। तो इस नोट्स को लेने के लिए, पीडीएफ नोट्स को लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट वाली नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर आपको स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। समझ गए ना? चलिए जी, थैंक यू। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए।